माता लक्ष्मी को मिली उनकी एक भूल की सज़ा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे थे, बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे कई साल बीत गए थे, वे धरती पर नहीं गए थे और तैयार होने लगे। सुबह के समय था, तैयार होने लग गए। तब माता लक्ष्मी जी आई और उन्होंने पूछा, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? तो विष्णु भगवान ने कहा, आपके धरती लोक पे जाना है, बहुत समय हो गया मैं धरती लोक पर नहीं गया। तो देवी ने कहा, मुझे भी आपके साथ चलना है। तो भगवान बोले, दोनों तो साथ में नहीं चल सकते, ऐसा करो तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में कहीं चला जाऊंगा। माता जी ने कहा, ठीक है। लक्ष्मी जी राजी हो गई और विष्णु भगवान ने कहा, पर एक शर्त है, तुम जाकर धरती पर जाकर जब भी जाओ तो उत्तर दिशा में मत देखना और अपने साथ कुछ खराब काम मत करना, अचूक काम मत करना। धरती पर पहुंच गई। अभी सूर्योदय होने ही वाला था। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति से क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ वे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वह बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से खिले थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और सुंदर फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी ये फूल तोड़ के आई और भगवान विष्णु के पास वापस आई तो विष्णु भगवान की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ लेना नहीं चाहिए और साथ में अपना वचन भी याद दिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला कि उन्होंने भगवान विष्णु से भूल की और उससे माफ़ी भी मांगी। विष्णु भगवान ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फल तोड़ लाई हो, फूल तोड़ लाई हो, वह एक प्रकार की चोरी है और इस चोरी की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकर बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद में ही मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। वे आज की लक्ष्मी थोड़ी थी। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत बनकर उस खेत के मालिक के पास गई। घर का दरवाज़ा खखड़ाया। मालिक का नाम था माधव। उसकी बीवी, 2 बच्चे, 3 बेटियां, सभी उस छोटे से खेत में काम कर गुजरान कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जब साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पहुंची तो माधव ने पूछा, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया, मुझे कुछ काम दे दो। साथ में मैं आपके घर में भी काम करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कौन सा छोटा सा आसरा दे दो। माधव बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई में मेरा खर्चा खुद का नहीं निकल रहा है, तुम्हारा खर्चा कैसे निकालूं? तो माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण की बात की। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कहीं पर भी जगह दे दो, जो आप खाएंगे वही मुझे खिला देना। अपनी तीसरी बेटी समझकर मुझे अपने पास रख दीजिए। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को उसकी आमदनी फूलों या शाम में बहुत गाय खरीद ली। उसका व्यापार चलने लगा। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक पक्का मकान बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे अब इस महिला के आने के बाद ही ये सारी किस्मत हासिल हुई है। ऐसे करके 2 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी उनके घर में खेत में काम करती थी और अपना गुजरान चलाती थी।
एक दिन काम ख़त्म करके माधव जब घर पे आ रहा था तो सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप घनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पहचान गया कि अरे, ये तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है जिसने मैंने आसरा दिया था, पर यह तो माँ लक्ष्मी है। तब माधव पूरा मंत्रमुग्ध हो गया और उसका परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में तुमसे काम करवाया, तुम्हें अपना गुलाम बनाया, हमें माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, एक नौकर की तरह नहीं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों का और धन का कभी भी नाश नहीं होगा, वो दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा, तुम्हें सारे संसार के सुख मिलेंगे। इस तरह कर उनके स्वामी ने यानी कि महाराज ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान विष्णु ने रथ भेजा और वो वैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी 1 रुपये की हो या 10 रुपये की, चोरी चोरी होती है और इसका फल हमें भुगतना पड़ता है।